एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हर रात लोग आसमान की ओर देखकर तारे गिनते थे। वहां एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक खुली जगह पर एक रात एक चमकदार रोशनी आसमान से गिरी। यह इतना तेज था कि पूरे गांव में लोग जाग गए। गांव के बच्चे, बड़े बूढ़े, सभी आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा कि ये तारे टूटे हैं, तो किसी ने सोचा कोई चमत्कार हो रहा है। परंतु गांव के एक युवा लड़के, राजू, ने फैसला किया कि वह जाकर देखेगा कि वास्तव में क्या हुआ है। वह साहसी और जिज्ञासु था। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबको लेकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां रोशनी गिरती दिखी थी। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कुछ बड़ा और चमचमाता हुआ धातु का यान पड़ा था। यह किसी भी वाहन से बिल्कुल अलग था जिसे उन्होंने पहले कभी देखा हो। यान गोल था और उसकी सतह पर अजीबोगरीब संकेत और चिन्ह बने थे। राजू के दोस्त डर के मारे पीछे हट गए, पर राजू ने हिम्मत जुटाई और यान के करीब चला गया। अचानक यान से एक दरवाजा खुला और अंदर से एक अजीब सी प्राणी निकला। वह छोटा था, हरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखें, और उसके शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। प्राणी ने राजू और उसके दोस्तों को देखकर मुस्कुराया और एक धीमी, शांति भरी आवाज में कुछ कहा। उन्हें उसकी भाषा समझ नहीं आई, लेकिन उसकी मुस्कान ने यह जताया कि वह मित्रता चाहता है। राजू ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। प्राणी ने जवाब में अपने हाथ उठाए और हवा में अजीब सी आकृतियां बनाने लगा। उसके हाथों से रोशनी निकलने लगी और हवा में चमकने लगी। देखते ही देखते हवा में एक प्रकार का चित्र बना, जिसमें पृथ्वी, गांव और वह यान दिख रहा था। राजू को समझ में आ गया कि यह प्राणी कहीं दूर के किसी ग्रह से आया है। वह यहाँ कोई नुकसान करने नहीं, बल्कि कुछ सीखने और जानने के लिए आया है। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे घबराए नहीं। धीरे धीरे प्राणी ने राजू के मन में अपने विचार पहुंचाने शुरू किए। प्राणी ने बताया कि वह और उसकी प्रजाति कई सालों से ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। वे शांति और ज्ञान की खोज में है। पृथ्वी भी उनके लिए एक दिलचस्प जगह थी, क्योंकि यहाँ के लोग, संस्कृति और प्रकृति उन्हें आकर्षित करती थी। लेकिन वे केवल अवलोकन करने आए थे और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। राजू ने धीरे से पूछा, क्या तुम लोग हमें नुकसान पहुंचाओगे? प्राणी ने फिर से अपने विचारों के माध्यम से कहा, नहीं, हम केवल दोस्ती चाहते हैं। हम यहाँ तुम्हारी सभ्यता के बारे में जानने और अपनी सभ्यता के बारे में तुम्हें बताने आए हैं। राजू ने फिर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? प्राणी ने हवा में एक और चित्र बनाया। इस बार एक और ग्रह दिखाई दिया, जो दूर ब्रह्मांड के किसी कोने में था। उस ग्रह पर जीवन का एक अलग रूप दिख रहा था, जहां सब कुछ चमकीला और शांत था। वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई भूख नहीं, सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। राजू और उसके दोस्तों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि अगर हमारी धरती भी ऐसी हो जाए तो कितना अच्छा हो। तभी प्राणी ने राजू से कहा, हमारे पास समय कम है, हमें जल्द ही वापस लौटना होगा, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। प्राणी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चमकीला पत्थर निकाला और उसे राजू के हाथों में रख दिया। यह पत्थर तुम्हारे लिए एक संकेत है कि हम हमेशा दोस्त हैं। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, बस इस पत्थर को छुओ और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। राजू और उसके दोस्त बेहद उत्साहित थे। उन्होंने प्राणी से कहा, तुम फिर कब आओगे? प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तब आएंगे जब पृथ्वी के लोग शांति और समझ की राह पर चलेंगे। जब तुम्हारी दुनिया युद्ध और नफरत से मुक्त होगी, तब हम तुम्हारे साथ होंगे। इतना कहकर प्राणी ने यान में प्रवेश किया और यान धीरे धीरे हवा में उठने लगा। राजू और उसके दोस्त हाथ हिलाते रहे और देखते रहे कि कैसे यान आसमान में गायब हो गया। उस दिन के बाद राजू और उसके दोस्तों ने वह पत्थर संभाल कर रखा। उन्होंने तय किया कि वे दुनिया में शांति और प्रेम फैलाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक दिन वह प्राणी फिर से लौटे और उनके साथ नई कहानियां साझा करे। राजू के गांव में यह घटना एक रहस्य बन गई, लेकिन राजू और उसके दोस्तों को पता था कि ब्रह्मांड में कहीं बहुत दूर उनके दोस्त इंतजार कर रहे हैं, उस दिन का जब पृथ्वी एक शांतिपूर्ण ग्रह बन जाएगी। और तब से राजू ने कभी भी उस पत्थर को नहीं छोड़ा। वह हमेशा उसे अपने पास रखता था, यह याद दिलाने के लिए कि हम सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और हमें एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव में रहना चाहिए।